प्रिय विद्यार्थियों, श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थी जो अपनी पिछली वीडियोस में छंद प्रकरण पढ़ रहे हैं, उस छंद प्रकरण में आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने 11-11 वर्णों के और 12-12 वर्णों के छंद पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास में 14 और 15 वर्णों के छंद। अपना वर्णिक छंद चल रहा है, अभी वर्णिक वर्णों की गिनती कर रहे हैं। वर्णिक छंद है, इसमें पढ़ेंगे अपन वसंत तिल का छंद। वसंत तिल का छंद। वसंत तिल का छंद। इसके जो पर्यायवाची हैं, उदासनी, सिंहहंता, ये सब इसके क्या है? पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची वसंत तिल का उदासनी, सिंहहंता, और मधुमाधवी। इस नाम से भी इस वसंत तिलका को जाना जाता है। वसंत तिलका, वसंत जिसका नाम से जानते हो, और उदास में सिद्धांता और मधुमाधवी। तो अब है इसका लक्षण। लक्षण में है अपना सीधा गे या उक्ता। उक्ता वसंत तिलका वसंत तिलका तवजा जगऊ अब देखिए, तवजा जगऊ गए, तो तय का मतलब तगण, मै का मतलब अगण, जय का मतलब जगण, फिर जगण और दो गुरु के क्रम से इसके प्रत्येक चरण में 14-14 वर्ण होते हैं। कैसे होंगे? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2 गुरु। इस प्रकार इसमें 14-14 वर्ण होते हैं। तो लिखेंगे जिस छंद में प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु, गुरु के क्रम से प्रत्येक चरण में 14-14 वर्ण होते हैं, वह वसंत तिल का छंद होता है। तो इसका लक्षण है गे, उक्ता वसंत तिल का तवजा जगऊ गे। या तो गे लिख दो या उक्ता, दोनों में से कोई सकते हैं। गे, उक्ता वसंत तिल का तवजा जगऊ गे। ठीक है, अब लिखते हैं भावार्थ। भावार्थ में है अपना यस्मिन छंदसी, यस्मिन छंदसी प्रतिपादेषु क्रमशः तगण, जगण, तगण, भगण, जगण, जगण, अंते च द्वौ गुरु वर्णेन क्रम से वर्ण क्रम में लिख लो
ठीक है। यस्मिन् चंसी प्रतिपादेषु क्रमशः तगणे भगणे जगणे जगणे अन्ते च दो गुरु वर्णक्रमेण वर्णा भवन्ति। प्रतिपादे चतुर्दश वर्णा भवन्ति। प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रम से तगण बगण जगण जगण अंत में दो गुरु वर्ण के क्रम से वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, वह वसंत तिल का छंद होता है। वह कौन सा होता है? वसंत तिल का छंद होता है। अपन गण चिन्ह क्या लगाना है? तगण। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे साइड में तगण ताराज गुरु गुरु लघु। ठीक है, फिर क्या? बगन याद होना चाहिए, भानास गुरु लघु लघु। फिर है जगन, जगन के लिए जवान लघु गुरु लघु। ये अपन को गण चिन्ह यहाँ लगाने हैं। नियमों का अपन को सबका ध्यान रखना है। उदाहरण है पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्याम निवति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। ये अपना क्या है? उदाहरण है। तो पापान निवारयति योजयते योजयते हिताय। सबसे पहले तो अपन को 14 वर्ण देखने हैं। 14 वर्ण देखने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, आधे वर्ण की गिनती नहीं करनी, नए अर्थ वाले गिनती करनी, नए उन पर कोई गण चिन्ह लगाना है। गुह्याम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ण हो गए। ठीक है, आपदगतम से न जहाति ददाति काले एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है,
सन्मित्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये अपने 14 वर्ण हो गए। अब अपन क्या करना है, अपने नियमों का ध्यान रखना है। ह्रस्व दीर्घ अनुस्वार विसर्ग हलंत इन सब का ध्यान रखना है और अपन को इन गण चिन्हों के हिसाब से ही गण चिन्ह लगाने हैं। यदि कोई मात्रा गलत हो जाती है तो अपन जब गण चिन्ह लगाएंगे तो उससे शुद्ध हो जाएगी। अब देखिए अपना पहला है तगण। तो देखिए गुरु, अपन को पहले गण चिन्ह पहले लगाना है, अपन को छोटे और बड़े का ध्यान रखना है। इस पर क्या लगाना है, लघु, तीन पर बड़ा। गुरु तीन के जोड़े बनाओ पहले, ये तीन के जोड़े बन गए, ये बन गए और ये बन गए, ठीक है। तो यहाँ आएगा गुरु, यहाँ गुरु और यहाँ लघु, ठीक है। तो ये हो गया तगण, तारा जी बोले तगण। यहाँ क्या आएगा, भगण, गुरु लघु लघु, ये हो गया भगण, ठीक है। उसके बाद लघु गुरु लघु, ये हो गया जगन। फिर लघु गुरु लघु, फिर जगन हो गया, और ये गुरु और ये गुरु, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि है आधा है, क्या है, ये तो छोटा है तो, लेकिन ये क्या है, आधा है, इसलिए ये हो जाए। ये अनुस्वार युक्त वर्ण है, वैसे बड़ा है, और ये तीन का जोड़ हो गया, ये वही तगण हो गया। ये बड़ा है, छोटा है, यहाँ भगण हो गया, और ये लघु, ये गुरु और ये लघु, ठीक है। इसका ध्यान है, संयोग संयोग वर्ण से पहले वाला वर्ण होता है गुरु, ये तो ऑलरेडी है, ये आधा वर्ण है, इसकी गिनती नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया जगन। ये प्रकटी करोति, फिर उसके बाद ये देखो प्रकटी में बड़ी मात्रा आएगी, प्रकटी, ठीक है। IS अर्थात जगन और गुरु और गुरु, ये विशेष दशा में हुआ है, ठीक है, ये विशेष दशा में हुआ है। यहाँ गुरु और यहाँ गुरु, उसके बाद गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, तगण भगण और लघु गुरु लघु, जगण और लघु गुरु लघु, जगण और गुरु और गुरु। उसके बाद गुरु गुरु और लघु, ये क्यों हुआ है, इस आधे अक्षर की वजह से स हो गया, और त्रैत्रसु जो कि संयुक्त व्यंजन है, इसकी वजह से मी छोटा बड़ा हो गया। यहाँ वही तगण। अब ये देखिए ल छोटा है, लेकिन छत्र ज्ञान संयुक्त व्यंजन में बताया था क और स से मिलकर बनता है, इसलिए आधा वर्ण है इसमें, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु, ये लघु, ये भगण हो गया, और ये लघु गुरु और लघु, ये जगन हो गया, लघु गुरु लघु, ये जगन हो गया, और ये गुरु और ये गुरु। ये अपने गण चिन्ह हो गए। तो गे उक्ता वसंतलिका तबजा जगह गए यस्मिन संसी प्रतिपादेशु क्रम से है तगण है, भगण है, जगण है, जगण है, अंत्य च दो गुरु वर्ण क्रमेण वर्णा भवन्ति, प्रतिपादे चतुर्दश वर्णा भवन्ति। और इसका उदाहरण पापान निवारयति योजते हिताय गुह्याम निगुवति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम चैन जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संत है। ये अपने इसका उदाहरण हो गया। तो इस तरह से 14 वर्णों का अपना वसंतलिका हो गया। इसके पर्यायवाची हैं उद्दार्शनी, सिंहांता और मधुमाती।
अब करेंगे अपन 15 वर्णों का मालिनी। अब देखिए मालिनी छंद है, 15 वर्णों का है। इसका जो अपना लक्षण है ने ने में ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई। तो ने का मतलब यहाँ नगण नगण नगण, मैं का मतलब मगण, ये का मतलब यगण यगण के क्रम से प्रत्येक चरण में कितने 15 वर्ण होते हैं। भोगी बराबर 8 और लोके बराबर 7। तो यहाँ जो अपन भावार्थ लिखेंगे यस्मिन छंदसि सर्वेषु पादेषु क्रम से है नगण है नगण है मगण है यगण है क्रमेण वर्णा भवन्ति। अस्य प्रतिपादे इसके प्रत्येक चरण में 5 10 वर्ण भवन्ति। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। अस्य अष्टम वर्णे भोगी, अष्टम को बोलते हैं भोगी, सप्तम वर्ण जिसको लोके बोलते हैं च यति भवति। ठीक है, यति का मतलब होता है विराम, अर्थात जब वाक्य बोलते समय या श्लोक बोलते समय थोड़े समय के लिए जहाँ रुकावट होती है, रुका जाता है, उसको यति अथवा विराम कहा जाता है। ठीक है, तो वो वर्णों को होती है यति। अब देखिए अपन ने उदाहरण लिखा है अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाब्देयम धनुष कृशानुनम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम दीक्षम रघुपति वरदूतम वाद जातम नमामि। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण कितने होते हैं 15 वर्ण होते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन को 8 वर्ण गिनने, वहां यति लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यति लगती है। ठीक है, उसके बाद बचे जिन पर यहाँ में लग जाते हैं ये 8 और 7 पे 7 बचेंगे। आधे में गिनती नहीं करते, नाम पर गणती लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बचेंगे। अब वही 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ यति लगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 फिर यहाँ यति लगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ 8 पर लगा दो। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब अपन को क्या करना है सुनिए, अब अपन को करना है इसके ऊपर गण चिन्ह लगाना है। गण चिन्ह कैसे लगाना है, सबसे पहले तो नगण, नगण का होता है नसल अर्थात लघु 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 तीनों गण। उसके बाद है मगण, और मगण का होता है माता रा गुरु गुरु गुरु। ठीक है, उसके बाद है यगण, इनको पहले लिखने से दिक्कत नहीं आती, क्या है जय माता। ये गण चिन्ह अपन को लगाने हैं। और मात्राओं का ह्रस्व और दीर्घ वर्ण का ध्यान रखना है गण चिन्ह लगाने में। देखिए ये लघु है, लघु आ गया, ये लघु ये लघु, तीन का जोड़ा हो गया, यहाँ लिख दिया नगण। ठीक है, नगण में क्या आते हैं तीनों लघु लघु आते हैं। उसके बाद ये तीन का जोड़ा बनाया लघु लघु लघु, फिर नगण लिख दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब है यहाँ धामम, ये क्या है गुरु, ये गुरु आधे वर्ण पर लगेगा नहीं, ये वैक ऊपर क्यों लगाया आगे रहे, ये 3 वर्ण हो गए। ठीक है, यहाँ लिख दिया मगन, क्या लिख दिया मगन लिख दिया। अब सही लाभ देखिए, ये गुरु है ये गुरु है और ये तीनों हो गए। ठीक है ना, यहाँ क्या करना है, ठीक है यहाँ करना है अपन को, यहाँ से होगा ये यहाँ से लघु गुरु गुरु, ये रहे तो इसमें चला गया, अनया खाली छोटा रह गया, तो ये हो गया ये गण। फिर ये गण
लघु गुरु। ये गुरु क्यों हुआ? क्योंकि मैं अंत में है, ये हो गया ये। ठीक है, गणचिन्ह नियम अपना सही बैठ रहा है, नियम के अनुसार चलते जाइए। आधे वर्ण पर नए गणचिन्ह लगाने, ना ही उसकी गिनती करनी है। हलंत वाले वर्ण पर नए गणचिन्ह लगाने, ना ही उसकी गिनती करनी है। वो दोनों तो केवल ईरिस वर्ण है, तो उसको उससे पहले वाला वर्ण बड़ा हो जाता है। लघु लघु लघु, ये लगा। उसके बाद लघु लघु लघु, ये लगा। और उसके बाद गुरु गुरु और ये गुरु, ये मगन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लघु, यहाँ गुरु और यहाँ गुरु। ये गुरु क्यों हुआ मैं? क्योंकि ये संयोग अक्षरी ग्रह इस तरह से छीनने वाले ग्रह में से पहले वाला गुरु हो जाता है। यहाँ हो गया ये काम। ठीक है, उसके बाद ये 3 वर्ण रह गए, तो ये ऑलरेडी छोटा, ये बड़ा हो गया और ये बड़ा हो गया, ये हो गए 15। उसके बाद अब देखिए अगला, ये लघु ये लघु ये लघु, सीधा लगन दीजिए। नियम भी होना चाहिए और अपना भावार्थ जो कह रहा है वो भी होना चाहिए। ये लघु ये लघु और ये लघु, गुरु गुरु और गुरु, तीनों बड़े हैं, मगन हो गए। लघु गुरु और गुरु, ये अगन हो गया। और लघु गुरु और गुरु, ये अगन। ठीक है, उसके बाद है लघु लघु लघु, यहाँ लगा हो गया। लघु लघु लघु, यहाँ लगा हो गया। गुरु गुरु और गुरु, ये मगन हो गया। लघु गुरु और गुरु, ये जगह हो गया। और लघु गुरु और गुरु, ये विशेष परिस्थिति में जगह हो गया। इस तरह से अपना पूरा ये 15 वर्णों का गण चिन्ह में ध्यान रखना है। अब देखिए अपन ने गण चिन्ह लगा लिए, ये लगा लिए, इसका जोड़ा बैठ रहा है नगण, तो लिख दिया नगण। तीन का जोड़ा बनाया, फिर बैठ रहा है ये मगन, मगन लिख दिया। उसके बाद ये लघु गुरु गुरु बैठते हैं, ये गण। इस तरह से अपना गण सूत्र है, उससे जब अपन लिख के लिखेंगे तो ये अपना नाम लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ये अपने 15 वर्णों का हुआ, प्रत्येक 8 वर्ण पर और लास्ट में 7 वर्ण पर यति कार्य है, इसलिए यति को भी ध्यान से रखें। तो ये ने ने में ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई यस्मिन् छंसी सर्वेषु पादेषु क्रमशः नगणे नगणे मगणे यगणे यगणे क्रमेण वर्णा भवन्ति। अस्य प्रतिपादे 5-10 वर्णा भवन्ति। अस्य अष्टम, जिसको भोगी बोलते हैं, वर्णे सप्तम, जिसको लोके वर्णे चे यति कार्यम भवति। और अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाब्देयम धनुज वन कृषाणुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वनरणाम देशम रघुपति वरदूतम वाजातम नमामि। इस तरह से अपना मालवी छंद पूरा हुआ 15 वर्णों का। ठीक है, छंद में अपने कितने हो गए? 4। एक तो अनुष्टुप हो गया, इंद्र वज्र हो गया, उपेंद्र वज्र हो गया, वसंत हो गया, द्रुत विलंबित हो गया, और वसंत तिलका हो गया, और मालिनी हो गया। अपने 7 छंद अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना।